अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि मैं मोस्टली सऊदी कौंसलेट के हवाले से आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। तो आज एक डिफरेंट टॉपिक था। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाईजान हमारा पासपोर्ट सऊदी कौंसलेट में गया है या नहीं गया, ये कैसे चेक होगा, इसका कोई लिंक है तो वो प्रोवाइड कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि मेरे व्यूवर्स तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इस वीडियो में कि भाई आपने किस तरीके से आपको मालूम होगा कि जो आपका पासपोर्ट है वो सऊदी कौंसलेट में गया है या नहीं गया। तो सबसे पहले मैं आपको कराची कौंसलेट के हवाले से गाइड करूंगा, उसके बाद मैं आपको इस्लामाबाद एम्बेसी के हवाले से बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी के मुताबिक आपने इन चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा जो पासपोर्ट है वो सऊदी कौंसलेट जा चुका है या नहीं गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन पॉइंट बता भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले तो चलो कोटा सिस्टम था। कोटे सिस्टम की वजह से काफ़ी दुश्वारी थी, काफ़ी परेशानी थी लोगों के पास कि भी पासपोर्ट हमारा गया है या नहीं गया। अभी जो सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल के मुताबिक जो भी पासपोर्ट आप जमा करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एजेंसी पाकिस्तान के किसी भी शहर से है, तो अगर वीज़ा आपका कराची में है तो आपका जो पासपोर्ट है वो कराची आएगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा देता हूँ कि मैं एक ड्रॉप बॉक्स होल्डर हूँ। तो अगर आपकी जो एजेंसी है वो पाकिस्तान में, मतलब कि इस्लामाबाद में, लाहौर में या मुल्तान में है, तो वो तमाम लोग जो अपना वीज़ा स्टैंप करवाते हैं वो स्टैंप करवाने के लिए जो है ना अपना पासपोर्ट कराची मेरे पास भेजेंगे। ठीक है। जैसे ही आपका पासपोर्ट मुझे रिसीव होता है मैं उसकी मतलब एक फ़ाइल रेडी करता हूँ। फ़ाइल रेडी करने के बाद मैं अपने ड्रॉप बॉक्स में उसको डालूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा। जैसे अभी 50 का कोटा है तो मैं सुबह के लिए, कल सुबह फॉर एग्जांपल सबमिशन जा रही है, तो कल सुबह के लिए मैं 50 पासपोर्ट की एक लिस्ट बना दूंगा। लिस्ट बना के पूरा 50 पासपोर्ट रेडी करके सुबह 8 साढ़े 8 बजे कौंसलेट का गेट ओपन हो जाता है तो मैं सुबह ये कौंसलेट में जमा करवा दूंगा। ठीक है। आजकल जो सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल के मुताबिक जैसे ही मतलब कि रश नहीं है, रश ना होने की वजह से तमाम पासपोर्ट चले जाते हैं। मतलब अभी 50 जमा हो रहे हैं तो लोगों के पास हो सकता है कि 30 या 40 पासपोर्ट जमा होते हों, 50 भी नहीं होते हों। ठीक है। तो जैसे ही ये पासपोर्ट मेरे पास पहुंच रहे हैं मैंने उनको रेडी किया। रेडी करने के बाद सुबह कौंसलेट में जमा करवाया। जैसे ही ये मैंने पासपोर्ट रेडी करके सुबह जमा करवाया तो 8 या साढ़े 8 बजे के करीब कौंसलेट का जो गेट है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद वहाँ पर एक लाइन लग जाती है। लाइन लगने के बाद क्योंकि तकरीबन कोई 69 ड्रॉप बॉक्स अभी कराची कौंसलेट में हो चुके हैं, तो तमाम ड्रॉप बॉक्स वाले लाइन में अपना जो है ना ड्रॉप बॉक्स जमा करवाते हैं। तमाम पासपोर्ट अंदर जाके सबमिट हो जाते हैं। सबमिट होने के बाद 9 साढ़े 9 बजे जो है सऊदी कौंसलेट का जो स्टाफ है वो भी तकरीबन कौंसलेट पहुंच चुका होता है। तो 10 बजे के करीब जो है ये काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस में आ गया, मतलब आपने उसको चेक किया, आपका जो ई नंबर है वो ज़ीरो हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका पासपोर्ट सऊदी कौंसलेट में जमा हो चुका है। ठीक है। अगर किसी बंदे का 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या मैक्सिमम 3 दिन के बाद भी ये नंबर जो है उसकी डेट तब्दील नहीं हो रही, आपका वीज़ा जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो सऊदी कौंसलेट में जमा नहीं है। ठीक है। तो ये थ्योरी मैंने आपको कम्प्लीटली इसलिए समझाई है कि आपको प्रोसेस का पता चल जाए कि किस तरीके से ये काम होता है। अब जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे कौंसलेट का स्टाफ काम स्टार्ट करेगा, जितने पासपोर्ट डेली बेसिस पे आए होंगे उन तमाम को वो प्रोसेस में डालेगा। उन तमाम की जो है ना फाइलें, उन फाइलों की चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद जो वहाँ पे अरबी स्टाफ होता है वो उसका फाइनल मतलब चेक वो करते हैं, उसके बाद वो वीज़ा इशू करते हैं। जैसे ही वीज़ा इशू होता है, आजकल मोस्टली 1 या 2 दिन में इशू हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2 दिन के बाद भी अगर वो वीज़ा इशू करते हैं तो 2 दिन के बाद जैसे ही आपका वीज़ा इशू होता है तो शाम को वो उसी ड्रॉप बॉक्स में दोबारा पासपोर्ट डाल देते हैं। तो जो भी ड्रॉप बॉक्स वाले हैं वो शाम को जब डिलीवरी लेने जाते हैं तो वहाँ से अपना पासपोर्ट तमाम के तमाम जो इशू हो चुके होते हैं वो उस बॉक्स में पड़े होते हैं, वो उस बॉक्स से उठा के फिर वापस ले आते हैं। जैसे वापस लेके आते हैं जो उनकी लिस्ट होती है उस लिस्ट में वो कटिंग कर लेते हैं कि भाई कौन सा पासपोर्ट हमारा वापस आया या कोई अंदर तो नहीं रह गया। अगर कोई अंदर रह गया होता है तो उस लिस्ट में उसका नाम उनके पास मौजूद होता है एज अ रिकॉर्ड
कि ये पासपोर्ट अभी तक वापस नहीं आया, ठीक है। और वो भी पासपोर्ट अगर किसी वजह से अंदर रह जाता है तो 2-3 दिन के बाद वापस आ जाता है। अगर 2-3 दिन बाद या 4 दिन के बाद आपका पासपोर्ट वापस नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सऊदी कौंसलेट के नाम एक लेटर टाइप करके दोबारा उसी ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं। वो लिस्ट की कॉपी भी डाल देते हैं, उसकी डेट भी लिख देते हैं कि ये पासपोर्ट, इसका ये नाम है, ये इसका वीज़ा नंबर है, ये इसका ई नंबर है। अगर उसका वीज़ा लगा होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी लगा होता तो उसमें ये चीज़ें तफसील से लिख देते हैं कि इसका अभी तक वीज़ा नहीं लगा, या तो वीज़ा लगा दें। अगर वीज़ा लग जाता है और पासपोर्ट नहीं आता तो फिर लेटर में यही चीज़ लिख देते हैं कि ये पासपोर्ट इस डेट को जमा हुआ था, मेहरबानी करके इसका पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। जैसे ही हम ये कौंसलेट को लेटर लिखते हैं तो कौंसलेट लेटर लिखकर हमें उसका रिप्लाई भी कर देती है। अगर कोई उस पासपोर्ट में मसला होता है तो वो बता देती है कि भी इसके साथ ये मसला है। अगर मसला नहीं होता तो वो पासपोर्ट को ढूंढ के उसी बॉक्स में दोबारा डाल देते हैं तो पासपोर्ट वापस मिल जाता है। ये तो थी दोस्तों कौंसलेट कराची की जो है ना सबमिशन की मतलब के सिस्टम के किस तरीके से पासपोर्ट सबमिट होता है और किस तरीके से वसूल डिलीवरी की जाती है, ठीक है। कराची कौंसलेट में ये सिस्टम है कि सुबह जमा होगा तो शाम को डिलीवरी मिल जाती है, जबकि इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में आज अगर आपने पासपोर्ट जमा करवाया तो अगले दिन आपको डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो इस्लामाबाद का तरीका भी आपको बताता चलूँ। अगर कोई बंदा मुझे मैसेज करता है जी मैंने अपना पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में जमा करवाया है, 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं या 1 महीना हो गया है, तो भाई एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची कौंसलेट 1-1 महीना पासपोर्ट अपने अंदर नहीं रखती, ठीक है। उनका काम होता है फौरी जो है ना पासपोर्ट जैसे ही अंदर जाते हैं उन पर एक्शन लेना, उनका काम करना और वापस कर देना। अगर किसी वीज़े में मसला है, पासपोर्ट में मसला है तो वो फौरी सबसे पहले जो है ना वो वीज़े जो है ना सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन वाला केस है सबसे पहले वो वापस दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो चेक कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्शन वाले केस सबसे पहले छांटी करके बाहर निकाल देते हैं ताकि वो बंदा उसका ऑब्जेक्शन दूर करके दोबारा उसको सबमिट करवा सके और उसका मसला हल हो सके। तो सऊदी एम्बेसी जो इस्लामाबाद है उसमें भी यही सिस्टम है कि आपने सुबह 8-9 बजे पासपोर्ट जमा करवाया और वहाँ पर सेम डे में वीज़ा लग रहा है तो सुबह जैसे जमा हुआ तो 3-4 बजे या 5 बजे आपका पासपोर्ट पे जो है वीज़ा है वो इशू हो जाता है और अगले दिन सुबह आपको वो वापस मिल जाता है। तो ये दोस्तों थी इस्लामाबाद की अपडेट। और आपको बताता चलूँ कि अगर आपका पासपोर्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से प्रोसेस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि जो आपका पासपोर्ट है वो सऊदी कौंसलेट के अंदर नहीं है, बल्कि वो एजेंसी वाले के पास है। आप एजेंसी वाले से मालूम करें कि पासपोर्ट अभी तक क्यों रखा हुआ है या वीज़े में कोई मसला है। सम टाइम कोई वीज़ा ओके नहीं हुआ होता, ठीक है, सम टाइम पेमेंट का मसला आ जाता है, सम टाइम कोई और टेंशन परेशानी होती है, तो इस वजह से एजेंसी वालों ने पासपोर्ट होल्ड करके रखा हुआ होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि भी कोई भी पासपोर्ट, मुझे अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं जी वो मतलब कि 1.5 महीना हो गया मेरा पासपोर्ट जो है ना कौंसलेट के अंदर है और अभी तक वापस नहीं आ रहा, मुझे 3 महीने हो गए मेरा पासपोर्ट जमा है वापस नहीं आ रहा। कोई पासपोर्ट हो सकता है जो काफ़ी टाइम अंदर रह जाए जिसका कोई मसला होता है, या कोई सम टाइम गुम हो जाए, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए, तो मतलब कोई हज़ारों में से कोई एक आध हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो मुझे कमेंट आ रहे होते हैं उनका मामला यही होता है कि उनके जो पासपोर्ट हैं वो एजेंसी वालों के पास होते हैं, कौंसलेट में नहीं होते, ठीक है। क्योंकि कौंसलेट के पास एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर रूल है कि वो डेली के डेली जो वीज़े हैं लगा कर वापस दे देते हैं, या दूसरे दिन या तीसरे दिन, मैक्सिमम वो फ्राइडे तक लेके जाते हैं। फ्राइडे वाले दिन वो तकरीबन के तकरीबन जो पासपोर्ट उनके पास मौजूद होते हैं वो सब वीज़े लगा कर, या कोई ऑब्जेक्शन वाला होता है तो उसको वापस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो थी सबमिशन के हवाले से कि कैसे मालूम किया जाए कि हमारा जो पासपोर्ट है वो सऊदी कौंसलेट में जमा है या नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि तमाम दोस्तों तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है वो पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। मज़ीद इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।